आप सबको मेरा जय यीशु। अफ्रीका के एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत दिल से चाहता था कि मैं भी बाकी लोगों की तरह बहुत अमीर बन जाऊं, क्योंकि उसने सुना था कि वहां के लोग हीरे की खान पाते हैं और उसे बेचकर अमीर होते हैं, क्योंकि अफ्रीका देश डायमंड माइंस के लिए यानी कि हीरे की खान के लिए बहुत ही फेमस था। वो किसान सोचता है कि मैं अपना इस छोटा सा खेत जो उसके पास था, उस खेत को भेजूंगा और इस पैसे से सारा अफ्रीका घूमूंगा और ढूंढूंगा कि आखिर ये हीरे की खान कहाँ मिलती है। उस किसान ने अपना खेत भेज दिया। उसे कुछ पैसे मिले और उन पैसों को लेकर वो दर दर अफ्रीका के हर कोने में गया। उसने मेहनत की, उसने हर जगह खोदने की कोशिश की, लोगों से पूछकर तलाश की कि कहाँ हीरा ज्यादा पाया जाएगा। पर अब उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी और उसे कहीं भी हीरे की खान नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहां पर लोगों ने पहले खान को देखा वो तो उनके कब्जे में आ जाता। किसान धीरे धीरे निराश होने लगा और एक दिन उसे लगा कि अब मेरे जीने का कोई अर्थ ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कुछ नहीं मिला और वो नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। उसी किसान की खेत एक दूसरे किसान ने खरीद ली थी। वो किसान एक दिन अपने खेत के बीच जहां पर नदी बह रही थी वहां पर बैठा है और सहसा वो देखता है कि पानी में से इंद्रधनुषी चमक आ रही है। वो सोचता है कि इस पानी में इतनी चमक कैसे, और वो जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि नदी के पास एक पत्थर पड़ा है और सूरज की किरणें उस पत्थर पर गिर रही है और उसी पत्थर से ये चमक आ रही है। वो ध्यान से उस पत्थर को देखता है। वो उस पत्थर को अपने हाथ में लेता है। उसे लगता है कि ये पत्थर बहुत सुंदर है। वो पत्थर अपने घर में ले आता है और घर में एकदम संभाल कर रखता है। दूसरे दिन उसका एक किसान दोस्त उसके घर आता है और वो देखता है कि ये पत्थर तो बहुत सुंदर है। वो उस किसान से बोलता है, अरे मुझे तो लगता है ये बहुत ही कीमती पत्थर है। अब तक यहाँ जितने पत्थर पाए गए उससे बहुत ज्यादा सुंदर। क्यों ना हम इसे भेजे और इसकी टेस्ट कराए, अगर ये हीरा निकले तो। किसान हाँ बोल देता है और वो पत्थर टेस्ट के लिए जाता है और बहुत सारे टेस्ट के बाद पता चलता है कि ये सच में बहुत ही सुंदर हीरा होता है, इतना सुंदर जो कि अब तक नहीं पाया गया। और दोस्तों, आपको पता है उस खान का नाम क्या है? किम्बरले डायमंड माइंस। ये इतना फेमस डायमंड माइंस है। और जब हम इस कहानी में पीछे मुड़कर देखें तो वही किसान जिसकी खेत थी वो इस खेत में नहीं देखता है और सारे अफ्रीका में चक्कर लगाता है और लास्ट में आत्महत्या करके मर जाता है। जबकि ये किसान, इसमें क्या अंतर था? इसमें ऑब्जर्वेशन पावर थी। इसने ध्यान से देखा और इसने अपने कदमों तले हीरे को पाया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे आसपास बहुत सारे अवसर होते हैं पर हम दूसरे अवसरों को खोजते हुए जाते हैं और हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल को भूल जाते हैं। बहुत सारे एक्टर्स जो कि लास्ट में कहते हैं कि मैं जीवन में ये देखना चाहता था, वो बनना चाहता था, इसकी खोज में था, पर लास्ट में मुझे पता चला कि मेरे अंदर ही वो प्रतिभा थी जिसकी मैं बाहर खोज रहा था। हम अक्सर दूसरों की ओर देखते हैं और हमारे अंदर की प्रतिभा को भूल जाते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम अपने अंदर मुड़कर देखें कि हमारे अंदर क्या प्रतिभा है और उस प्रतिभा में उभरने की कोशिश करें। प्रभु हम सबको आशीष दे।